हमारा जो जो पॉलिटिक्स है इसके जब वैल्यूज प्लग इन करते हैं तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और पेचीदा काम है। मसलन कभी मैं ये कह रहा होता हूँ कि ये पार्टी जो है वो रेलेवेंट नहीं है, तो लोग समझते हैं कि अच्छा ये पार्टी गैर मकबूल हो गई है। अब ये बड़ा मुश्किल है एक्सप्लेन करना जब तक कि हमारे कोई दानिशवर दोस्त हमारे साथ बैठे हो और वो ये समझ पाते हैं, आम आदमी नहीं समझ पाता कि कई दफा आप बहुत पॉपुलर होते हैं लेकिन आप उस वक्त रेलेवेंट नहीं होते। आप क्रिकेट के चैंपियन है और हॉकी का कोई चैंपियन मैच हो रहा है तो मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो क्रिकेट के चैंपियन नहीं रहे। मैंने जब कहा कि इमरान खान तनहा रह गया है तो पहली बात तो यह है कि अरसा दराज से मेरे जहन में एक ही बात आती थी और वो चूंकि पाकिस्तान का जो पस मंजर है वो मेरे सामने था। उस तनाजुर में जब मैं पेश मंजर सामने आता था या पेशबंदी करता था तो मुझे लगता था कि तहरीक इंसाफ 2023 या 2024 जब भी इलेक्शन होंगे जो कि अब 8 फरवरी को इंशाअल्लाह हो जाएंगे तो ये तहरीक इंसाफ नाम की पार्टी नहीं होगी। अब ये मुझे समझ नहीं आती थी कैसे नहीं होगी, बैन लगाना ही मुश्किल है, कोर्ट ही मौजूद है। लेकिन हमने देखा कि बहरहाल तरीकाकार एक ऐसा इजाद कर लिया गया कि तहरीक इंसाफ नाम की पार्टी अब इस इलेक्शन में नहीं है। दूसरी बात यह है कि गौर खान साहब को जब पार्टी दी गई है तो गौर खान साहब जो हैं उनका नाम तहरीक इंसाफ के किसी बंदे ने कभी भी नहीं किसी हवाले से भी सुन रखा था। फिर उनके साथ जितने बड़े बड़े लीडर सामने आए जिनमें हमारे बड़े मुहतरम दोस्त हैं सैयद अली जफर साहब हैं, जिसमें अफजल शेर मरवत साहब हैं और जो 5-7 वकलात थे, ये जब सामने आए तो ये जब जितने सामने आए तो ये एक साल से पहले ये तहरीक इंसाफ के साथ इनका कोई ताल्लुक किसी वास्ते से नहीं था। अगर एक इनका तो कोई ताल्लुक वास्ता नहीं था, लेवल का था लेकिन सर मुझे ये बताएं कि कोई खाते में नहीं लाया जाता था। इमरान खान सियासत हार गया, मुझे ये बताएं आप समझते हैं इमरान खान की सियासत अब खत्म हो गई है या आपको लगता है कि इस गड्ढे से निकलने के अभी इम्कानात हैं उनके लिए, कोई आपको नजर आ रहे हैं? मेरा ख्याल है कि वैसे आखिरी फिक्र मैं कह लूं तो चुनाचे जो तहरीक इंसाफ गौर खान साहब के जो सरप्रस्ती वजूद में आई है ये कतई इमरान खान साहब की पार्टी नहीं है। और अभी ये इस पार्टी के मजीद 2 हिस्से हुआ चाहते थे कि इमरान खान साहब ने खुद उसको जो है उसमें रुकावट बने और पैगाम भिजवाया कि आप 5 फरवरी को इलेक्शन नहीं करवाएंगे। अब इमरान खान साहब ने ये जो गौर साहब को पार्टी गई इमरान खान साहब की मर्जी से गई है लेकिन ये आज हमारा अभी मौजू नहीं है। हो सकता है आप किसी मरहले पे इसको भी जेर बहस लाएं कि आखिर ये इमरान खान साहब ने खुद मर्जी से दी है तो क्यों दी और क्या वजह हो सकती है। बाकी ये है कि तनहा जब उनकी बहन निकली और इमरान खान साहब को जब मेरे ख्याल में दूसरी से आई तो उनकी बहन ने जब 2 फिक्रे कहे तो वो बिल्कुल एक कहानी थी जो कि 1.5-2 साल से कम मैं अपने मेरे कालमों के अंदर बार बार उन्हीं चीजों का जिक्र था कि इमरान खान साहब अकेले रह जाएंगे। बल्कि मैं तो अपने बेटे को जो कि तकरीबन सियासत से लाताल्लुक हो चुका था जनवरी 2022 में कहा था कि तुम्हारे मामू पे बड़ा सख्त वक्त आने वाला है और वो बहुत जल्द तनहा हो जाएंगे और जितने का लोग इसके साथ मौजूद हैं ये सारे छोड़ जाएंगे। अभी इमरान खान साहब तमतराक के साथ वजीर आजम थे। चलो बदकिस्मती से मैंने जो बात की वो किसी न किसी तरीके से किसी अंदाज में पूरी हो गई। अब उनकी बहन ने जब ये कहा और बड़े खूबसूरत अच्छे अल्फाज यूज किए, कोई किसी पे इल्जाम नहीं ठहराया, किसी को उन्होंने इंडाइट नहीं किया। उन्हें कहा कहाँ गए वो वकील जो कहते थे कि लश्कर आएंगे वो इलेक्शन कैंपेन और इमरान खान साहब को छुड़ा के ले जाएंगे तो वो अपनी इलेक्शन कैंपेन में बिजी हैं। यानी कि इसमें 2 चीजों ने की कि आपने इसलिए वोट टिकट लिए थे इमरान खान साहब, ये काला कोट जो है ये आपका तहफ़्फ़ुज़ करेगा और ये होगा तो तरीके से इलेक्शन लड़ पाएगी। और आप समझते हैं कि ये जो सजाएं इनको हुई हैं, ये जो माजी में सियासतदानों को सजाएं हुई हैं, इनका वही अंजाम होगा या आप कुछ मुख्तलिफ देख रहे हैं? पहले तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम हो गया है। मैं तो कभी एक लम्हे के लिए भी ये बात मेरे मुंह से ना निकली है ना पिछले
एक अरसे से मैं बिलीवर हूं कि सियासत के अंदर सिर्फ एक ही रेलेवेंट आदमी, उसका नाम है इमरान खान। ठीक, मैंने इमरान खान को कभी भी सियासत के रेलेवेंट नहीं कहा। मैंने तो बल्कि ये कहा है कि नवाज शरीफ साहब मकबूलियत के बावजूद सियासत में रेलेवेंट इसलिए हो गए थे कि मुकाबला सियासत के वक्त हो रहा है इमरान खान मुकाबला एस्टेब्लिशमेंट, और 24 घंटे में फॉर द राइट रीजन और द रॉन्ग रीजन इमरान खान साहब खबरों में है। मैं तो लिख लिख के थक गया हूं कि इसके अलावा है ही नहीं। 2 साल से अगर किसी बंदे ने कैंपेन चलाई इलेक्शन की और बड़े अरबों रुपए खर्च किए, उसका नाम इमरान खान है। अगर किसी का वर्कर एक्टिव है पॉलिटिक्स के अंदर, उसका नाम है इमरान खान है, उसके वर्कर एक्टिव है। और एक बंदा जिसके वर्कर सबसे, जो वर्कर के लिहाज से अगर देखें परसेंटेज एक्टिव होने की देख लें, तो इमरान खान का वर्कर ज्यादा आपको एक्टिव नजर आएगा, ज्यादा जील नजर आएगी तादाद में। तो इसलिए मेरे नजदीक तो सियासत में तो इरेलेवेंट नहीं है, लेकिन अब बात चल निकली है तो अलबत्ता ये मैं कह दूं कि 8 फरवरी के इलेक्शन में इमरान खान इरेलेवेंट हो गए हैं। ये मैंने अपने कॉलम में 2 फिक्रे लिखे। मैंने कहा जी, आप तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की इससे बड़ी बदकिस्मती क्या है कि अगर वो टूट के वोट देते हैं तो जीत एस्टेब्लिशमेंट की है, और अगर वो डिसहार्डन होके घर बैठ जाते हैं तो जीत एस्टेब्लिशमेंट की है। कभी ऐसी सिचुएशन भी कोई किसी ने देखी है? मैं आज बता रहा हूं कि तहरीक इंसाफ वाले वोट दे के देख लें, जी एस्टेब्लिशमेंट जीत जाएगी। तहरीक इंसाफ वाले इलेक्शन में वोट ना दें, एस्टेब्लिशमेंट जीत जाएगी। अगर कोई इसके अलावा कोई दावा है तो मैं उसमें बात करने कह रहे हैं कि आजाद उम्मीदवार पे चले जाएंगे सर? बाकी मैं आपकी बात से क्या समझूं कि अगर उनका वोटर नहीं निकलता? आपका प्रोग्राम वायरस आप समझ गए हैं, मेरे साथी समझ गए हैं, सारे लोग समझ। आपका प्रोग्राम मुतहम्मल नहीं हो सकता। ये एग्जैक्टली बात यही है कि इस वक्त आजाद उम्मीदवार जो है उनमें से मैं तो अपने किसी एक कॉलम में एग्जैक्टली बता चुका हूं, अगर तहरीक इंसाफ होती नाम से तो इनको 25 से 30 सीट्स मिलती। अगर तहरीक इंसाफ नाम की पार्टी कोई नहीं है और अगर आजाद उम्मीदवार को मंसूब किया गया तो इनकी तादाद 60 से 70 होगी, जिनमें से 40-45 इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की किस्मत कैसा बनेंगे, और बाकी 15-20 जो गौर साहब की पार्टी होगी, जो अगेन एस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है, उसका ऐसा होंगे। और जिनको टिकट दिए हैं, मैं दावे से कह सकता हूं सिर्फ तजर्बे के बुनियाद पर, और हो सकता है कि तजाती तौर पर बंदा 100% गलत हो। मैं कोई, मेरे पास ना क्रिस्टल बॉल है ना मैं कुछ ऐसे बना सकता हूं कि ये बंदे चुन कैसे लाए गए हैं जो कि एस्टेब्लिशमेंट की आंखों की ठंडक है। बल्कि इनकी वजह से मुझे लगता है कि अगली हुकूमत का बुरान बढ़ जाएगा सर। लेकिन क्योंकि और कहीं जाएगी, और वो ये सारी पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है, ये अलग बहस है, अलग बात है। सर, इन सजाओं के बाद जो वोटर है वो डिमोरलाइज होकर अब 8 फरवरी को पीटीआई का घर बैठेगा, जैसे कि 97 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बैठ गया था, या फिर अब ज्यादा जोश के साथ वोट करने के लिए बाहर निकलेगा ज्यादा तादाद में? मैं यकीन के साथ कहता हूं कि तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है, जो इमरान खान साहब पे मर मिटने वाला है, वो ज्यादा जील के साथ बाहर निकलेगा, ज्यादा जोश खरोश के साथ बाहर निकलेगा, बावजूद कि उनको उन उम्मीदवारों पे कतन फेथ नहीं है। ये सारे वो उम्मीदवार हैं जिनका नाम उन्होंने नहीं सुन रखा सिवाय 10, 12, 13 के।